नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है और आप सभी लोग इस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते हैं और आप लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत मुझसे पूछिएगा। जैसे इन्होंने कहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का लिखा है, जयचंद्र और जयभद्र ने क्रमशः 1800 रुपये और 2400 रुपये। जयचंद्र और जयभद्र ने क्रमशः क्रमशः 1800 रुपये तथा 1800 रुपये और 2400 रुपये। क्रमशः 4 तथा 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। क्रमशः 4 तथा 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। ठीक, और कह रखा है यहाँ पर, यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1152 रुपये है, यदि साधारण ब्याज की कुल राशि ₹1152 है तो उनके द्वारा प्रदत्त दरों में 3:5 का अनुपात हो तथा उनके द्वारा प्रदत्त दरों में दरों में 3:5 का अनुपात हो, 3:5 का अनुपात हो तो जयचंद्र द्वारा दिया गया ब्याज दर क्या है? तो जयचंद्र द्वारा दिया गया ब्याज दर क्या है? देखो, बहुत आराम से बात को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दो लोग हैं, जयचंद्र और जयभद्र। ठीक, ये भैया जी 1800 रुपये और ये 2400 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका पैसा 4 साल के लिए लगा है और इसका पैसा 3 साल के लिए लगा। ये इतना अच्छा सवाल है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये बताओ, अगर 1800 रुपये 4 साल तक चलाओगे तो टोटल आप 7200 रुपये पे ब्याज लोगे। ये बताओ, एक साल में तो 1800 रुपये पे ब्याज लोगे, लेकिन अगर 4 साल में ब्याज लोगे तो 7200 रुपये पे ब्याज लोगे। अच्छा, ऐसे ही जयभद्र अगर 3 साल तक 2400 रुपये पे ब्याज लेगा तो टोटल इसको 7200 रुपये पे ब्याज मिलेगा। भाई 2400 पे एक साल, 2400 पे एक साल, 2400 पे एक साल, तो टोटल 7200 पे टोटल ब्याज बनेगा। अच्छा, एक सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर ब्याज की दर अलग है, यहाँ पे ब्याज की दर अलग है। लिखा है ना
ब्याज दरों में 3:5 का अनुपात है और कह रखा है कि टोटल ब्याज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1152 रुपये। तो देखो तरीका समझाता हूँ, इसको आप 3x मान लो और इसको 5x मान लो थोड़ी देर के, अभी बिना x के भी बताऊंगा, पहले x समझ लो। अगर आप 3x% निकालोगे तो बताओ 3x/100 लिखोगे, ये ब्याज बना, प्लस इसका ब्याज कैसे बनाओगे बेटा, 5x/100 लिखोगे, ये ब्याज बनेगा, और टोटल बराबर में आएगा 1152। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं भैया? 0 0 0 0, बताओ समझ आया? 72 तिरका 216x प्लस 72 पंचे कितना हो गया, 360x बराबर भैया 1152। टोटल उठा के जोड़ेंगे भैया, यहाँ पर कितना आ गया 6, ये कितना 7, ये कितना 5, कितना हो गया 576 आया। x बराबर कितना 1152। बेटा आप देखो 576 से काटोगे 2 बार पूरा कट जाएगा, तो बताओ x की वैल्यू आपको कितनी मिली, x की वैल्यू 2 मिली। अब जब x की वैल्यू आपको 2 मिल गई तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जयचंद्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताओ जयचंद्र का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3x है, तो जब आप 3x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 अप्लाई करोगे, तो बताओ इसका मान आएगा कितना, 6%। ये होगा आपका आंसर। बताइएगा लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा सवाल समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। चलिए रजत बेटा समझ आ गया आपको, बहुत अच्छी बात भैया। चलिएगा अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या है। अब देखो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे। ट्रिक के माध्यम से लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसको x माने बगैर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे ये चीज़ समझिए। हटा दें इसको, चलो थोड़ी देर के लिए कोई x नहीं मानते हैं, ठीक, बिल्कुल कोई x नहीं मानना है, केवल सवाल को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मान लेते हैं कि यार इन्होंने कहा है कि दर का अनुपात कितना है, 3:5 दर का अनुपात है। आप ऐसा करो 3:5 ना मान के इसको मान लो ये 3% है, ये 5%। मान लो थोड़ी देर के लिए कि दर यही है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दर यही 3% जयचंद्र की है और जयभद्र के लिए 5% है। अच्छा ये बताओ, अगर जयचंद्र अपने पैसे पर 3% ब्याज देगा, तो ये बताओ अगर 1800 का 3% निकालेंगे तो 18 तिया 54 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 54 एक साल का ब्याज निकलेगा। ब्याज जयचंद्र को देना है 4 साल, 54 चौका यहाँ पर 216। बताओ बात समझ में आई? जयचंद्र का ब्याज आ गया 216। अब यहाँ पर जयभद्र का ब्याज देखो, जयभद्र 5% ब्याज देता है। 2400 रुपये पे अगर कोई 5% ब्याज देगा तो 24 पंचे 120, 120 एक साल का ब्याज है। ब्याज देना कै साल है? 3 साल। बताओ ब्याज बना कितना? 360। एक बात बताओ, इन दोनों व्यक्तियों का अगर मैं टोटल ब्याज देखूं तो 576 आया, इनका 576, मेरा 1152। तो बताओ मेरे एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और जब मेरे एक की वैल्यू 2 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6%। आंसर हो गया। बताइएगा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर आप इसको बिना x के भी करना चाहें तो भी आएगा, x से करना चाहें तब भी आएगा। समझ आ रहा बेटा? अंकेश कुमार समझ आया आपको बेटा? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होगा भैया?
सेकंड क्वेश्चन समझ आ रहा है भाई? पहला तो समझ आ गया, अब सेकंड समझना है। देखो इसी पैटर्न पे आधारित एक दूसरा प्रश्न हम आप लोगों को लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है 11,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। 11,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। ठीक, कि पहले भाग पर 7% ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, कि पहले भाग पर 7% दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 10% दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात दूसरे भाग का 10% दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात कितना दिया गया भाई? 4:5 है। 4:5। ठीक, अब आपसे कह रखा है यहां पर दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? चलो भाई, बहुत आराम से समझिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस सवाल का मैं मेथड बताऊंगा ताकि आपको एकदम एक ही बार में पूरा सवाल क्लियर हो जाए। देखिएगा बच्चों, क्या करना है आप यार, 11,000 के कई टुकड़े करने हैं? 2। एक टुकड़ा x, दूसरा टुकड़ा y। इस पर आप ब्याज देते हैं कितना? 7%, 7/100। और कै साल देते हैं? 4 साल। जैसा लिखा वैसा लिखना, कुछ करना मत। अनुपात, इस पर ब्याज देते हैं कितने % भाई? कितने % देते हैं आप? 10%। और कै साल देते हैं? 2 साल। तो 10% लिखोगे तो 10/100। और कह रहे इसका अनुपात क्या है? 4:5। बात समझ आ रही कि नहीं? अब जो कटे वो काट लो। 100 से 100 कट गया। और देखो भाई, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 से 2 खत्म हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो आपका कितना बन रहा है? यहाँ पर देखेंगे 7x/5y बराबर 4:5। देखो 5 से 5 खत्म हो गया कि नहीं? अगर यहाँ पर हम x/y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 तो ठीक, 7 बटे में चला जाएगा तो बटे में 7। बताओ ये अनुपात 7:4 आया। ये अनुपात पूंजी का है, हमारे हिसाब से 7 4 11 होगा। 11 की वैल्यू 11,000। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। अगर 1 की वैल्यू 1,000 आएगी तो बताओ भाई 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए समझ आया कि नहीं आया? आपसे पूछा गया था दूसरा भाग, तो दूसरा भाग यहाँ पे कितना आ गया भाई? 7,000 आ गया। लॉजिक क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोग समझ गए ना बेटा? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। इसको हटा दे बेटा।
प्रश्न तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, अब दो प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से आप समझिएगा। दोनों प्रश्न में अलग अलग बातें पूछी गई हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं किसी धनराशि को 3 भागों में इस तरह बांटा जाता है, किसी धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष में, कि क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष में %10 वार्षिक दर पर मिश्र धन की राशि समान प्राप्त होती है। दर पर मिश्र धन की राशि समान प्राप्त होती है। उन धनराशि के तीनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। उस धनराशि के तीनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो, कैसे आप ये सवाल लगाएंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैं एक इसका जस्ट उल्टा सवाल आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग पहले इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा कैसे आपको ये सवाल लगेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है भाई कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में 10% दर से क्या समान है, मिश्र धन समान है। एक सवाल पूछा जाता है जिसमें ब्याज समान होता है, तो दोनों सवाल अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान से समझो। अगर मिश्र धन समान है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखा। अब यहाँ पर देखो 1 साल का ब्याज 10 तो 2 साल का 20, लेकिन यहाँ लिखो 120, 100 में जोड़ के लिखना है। 1 साल का ब्याज 40, लेकिन जब 100 में जोड़ोगे तो 140, क्योंकि मिश्र धन लिखना है। इसमें क्या लिखोगे 150। बताओ, इतना तो कर ही लोगे ना। 0 0 0 कट गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो। आपको फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड लिखना है। याद करो बच्चों, रेशियो में सिखाया था। इसको छुपा के इन दोनों का गुणा करो, तो 14 गुणा 15 अनुपात। फिर इसको छुपा लो तो यहाँ पर बनेगा 12 गुणा 15। फिर इसको छुपा लेना लास्ट वाले को, तो बनेगा 12 गुणा 14। चलो भाई काट लो। यहाँ पर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 2 सत्ते, 2 छंग, 2 छंग। अब देखो यहाँ पे 3 से भाई कट रहा है। 3 पचे 15, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ पर लिख लो 7 पना 35, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28। ये रहा हमारा क्या आंसर। तो अगर कभी इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा तो इस तरीके से ही आपको सवाल को सॉल्व करना है।
समझ आ गया बेटा? सभी लोगों को क्लियर हो गया कैसे करना है ये? चलिए भाई, सवाल नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 कैसे करेंगे? अब देखो, जब ब्याज की बात करें तो कैसे करना है। ब्याज देख लो, ब्याज वाली घटना कैसे सॉल्व होती है। लिखा है यहां पर, एक राशि को चमन, रमन और सुमन के बीच बांटा गया। प्रश्न नंबर 4 देखो, एक राशि को चमन, रमन और सुमन, रमन और सुमन के बीच बांटा गया। ठीक, वे क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 7 वर्षों के लिए कर्ज लिए। वे क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के लिए कर्ज लिए। ठीक, और बता रहा है कि यदि प्रत्येक पर वार्षिक ब्याज दर 7% हो, यदि प्रत्येक पर वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर 7% हो तो उनके द्वारा प्रदत्त, तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या है? तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या है? लिखा है जबकि वे समान ब्याज का भुगतान करते हैं। जबकि वे समान ब्याज का भुगतान करते हैं। करते हैं। देखो किस तरीके से करना है यार। पिछले सवाल में आपने देखा था कि मिश्रधन समान है, यहाँ पर भैया जी क्या है, ब्याज समान है। तो अब दोनों ही कंडीशनें अलग अलग तरीके से काम करेंगी। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भाई चमन, रमन और सुमन 3 लोग हो गए। अब एक बात बताओ, अगर ये ब्याज देते हैं, ये 4 साल 7 चौको 28% ब्याज बना, तो चमन का ब्याज तो 28% हो गया। रमन का ब्याज यहाँ पर 7 पना कितने हो गया, 35% हो गया। और सुमन का ब्याज 7 सत्ते 49% हो गया। तो ये ब्याज हो गया और लिखा है तीनों का ब्याज आपस में क्या है, समान। ऐसा करिएगा, रेशियो बना लीजिएगा, काटिएगा 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 सत्ते 49। अब क्या करना है, चमन रेशियो, रमन रेशियो, सुमन। करना क्या है भाई, ये छुपाओ 7 पना 35, ये छुपाओ 7 चौको 28, फिर ये छुपा लो 5 चौको 20। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आपको सवाल सॉल्व करने हैं, मैंने दोनों सवाल के आपको एग्जाम्पल बता दिए। अगर ब्याज बोले तो सीधा गुणा करके लिख दो, और अगर मिश्रधन बोले तो इसी ब्याज को फिर 100 में जोड़ते, 128, 135, 149 तब करते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कमेंट करके बताते रहिएगा भाई।
पारुल जी आपको समझ आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए ठीक। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। कूटेंगे तुमको। अच्छा अच्छा, चलो बेटा देखते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न आप सभी लोग। अब प्रश्न का पैटर्न यहाँ पे बदल रहा है, तो ये जरा दो क्या तीन सवाल आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। तीनों सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। देखिएगा क्या बोला है। लिखा है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका, लिखेंगे सवाल सभी लोग, बहुत अच्छा सवाल है भाई। सवाल नंबर 5, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है। 81 भाग है, ठीक है। लिखा है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो, यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है? तो दर क्या है? देखो भाई क्या पूछेगा, जब भी कभी ऐसा बोल दे किसी भी सवाल में कि समय दर के मान समान हैं, तो हमेशा अगर समय पूछे तो t²/100 लिखोगे, और अगर दर पूछे तो r²/100 लिखोगे। बात समझ रहे हो? समय पूछे तो t²/100 और दर पूछे तो r²/100। फिलहाल इस सवाल में हमसे पूछा है दर का मान, तो कैसे लिखोगे? r²/100 बराबर क्या लिखा? 64/81। बताइएगा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर हम यहाँ पर बेटा 100 को उधर भेजेंगे तो ये 6400 हो गया। तो बताओ अगर r का मान हम निकालेंगे तो 6400 किसका वर्ग हो गया? 80 का। और ये किसका वर्ग हो गया? 9 का। तो 9 का भाग देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा? 8 बार। 9 8 72, कितना बच गया बेटा यहाँ पर? कितना? 8। 8 सही 8/9%। बताइएगा बात समझ में आई? किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। चलो अच्छा है बेटा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सूर्य प्रताप? ये सभी का हो गया भाई। चलो एक सवाल मैं ऐसा ही लिखता हूँ, 1-2 सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट लगा के दिखाइएगा। 2-3 सवाल मैं लिखता हूँ। ये सवाल NTPC, एयरफोर्स, ये CDS वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए भाई सवाल नंबर 6 देखिए।
प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। देखते हैं क्या लिखा गया बेटा। इन्होंने लिखा है कोई धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। कोई धनराशि पर प्राप्त, कोई धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। एवं समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो, एवं समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो, समय तथा दर के संख्यात्मक मान क्या है भैया? समान हो तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? कितनी है? फटाक से आप लोग लगाएंगे। सवाल नंबर 7वां भी मैं लिख दे रहा हूँ, लगे यहाँ तो इसको भी लगा लीजिएगा। एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/9 है। एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/9 है, 4/9 है। और समय वर्षों में, और समय वर्षों में प्रतिशत ब्याज की दर के बराबर है। प्रतिशत ब्याज की दर के बराबर है तो समय ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सभी बच्चे। किसी को भी इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। r²/100 बराबर कितना लिखेंगे? 9/25। ठीक, अगर देखेंगे तो r² बराबर 900/25, सॉल्व करेंगे तो 30/5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे r बराबर, तो r बराबर जब 30/5 आ गया तो 5 छक्का 30, मतलब दर आएगी 6%। पहला सवाल सबको हो गया। इसमें कैसे सॉल्व करना है भाई? इसको लिखिएगा r²/100 बराबर कितना आ रहा है भाई? 4/9। भैया जी ये 100 हटा के यहाँ ले जाइए तो 400 आया। अब ये बताओ जब आप r का मान निकालेंगे तो r का मान कितना निकलेगा? 20/3। अब 3 से जब भाग दोगे तो कितना? 3 18, 6 सही, 2/3%। वर्ष में आएगा बेटा, इस बार परसेंट नहीं, क्या आएगा? वर्ष, क्योंकि क्या पूछा गया है? समय। तो यहाँ पे r की जगह आप क्या यूज करिएगा? t। समझ आ गया सभी को? परसेंट में मत लिखिएगा बेटा, इसको लिखिएगा वर्ष में, क्योंकि आपसे पूछा गया समय ज्ञात करें।
बताइए सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बेटा, अब देखो इसमें एक परिवर्तन किया जाता है। अब उस परिवर्तन के बारे में जरा सभी लोग देख लीजिएगा कि क्या परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन भी सवालों में कभी कभी कर दिए जाते हैं तो बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चा वहाँ पे गौर नहीं कर पाता है, जल्दबाजी में सवाल गलत करके चला आता है। जैसे यही सवाल में हम परिवर्तन करते हैं, जरा देखिएगा। कोई धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन, प्राप्त मिश्र धन मूलधन का 25/9 गुना है। मिश्र धन मूलधन का 25/9 गुना है एवं समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान है तो ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज की दर कितनी। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है और जब भी आता है तो ये समझ लो कि बच्चों का एक नंबर खराब करके चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली बच्चे जल्दबाजी में फार्मूला ये याद किए होते हैं कि नहीं r²/100 और इसके बराबर में जो लिखा जाता है 25/9 लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करोगे तो r² बराबर आ जाएगा 2500/9। जब आप लिखेंगे तो r² बराबर आ जाएगा यहाँ, सॉरी r बराबर आ जाएगा 50/3। आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3। लेकिन जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा उसका रीजन सुनिएगा, बात को बहुत गहनतापूर्वक समझिएगा। यार कह रहा है कि मिश्र धन मूलधन से 25/9 गुना होगा। मतलब सुनो, मिश्र धन 25, मूलधन 9। अब यार मूलधन 9 है, मिश्र धन 25 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना, तो आप बोलोगे ब्याज बनेगा 16। ब्याज कितना बनेगा? 16 बनेगा। अब यार जब 16 ब्याज बनेगा तो ये 16 ब्याज किस पर बनेगा? 9 पर। तो लिखेगा 16/9। अब लिखो r²/100 बराबर, सॉल्व करिएगा। r² बराबर 1600/9 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो r बराबर आएगा 40/3। मतलब आंसर आएगा 13 सही 1/3%। बात समझ गए कि नहीं? चलिए भाई, ज्ञानदीप आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल करना है, मैंने आपको गलत वाला फैक्ट भी इसलिए बता दिया क्योंकि गलत वाली चीज़ भी याद रहनी चाहिए कि भाई गलती जब होगी तो कहाँ गलती होगी। तो जब कभी मिश्र धन वाला सवाल दिया जाए तो उसमें पहले ब्याज निकालो तब सवाल लगेगा। ठीक है भाई? ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटे। चलो एक सवाल और लिखते हैं, जरा इसे भी आप लोग लगा के दिखाएंगे भाई। वैसे तो ये सवाल नंबर कितना था? 8 था, 6 7 हो गया था, 8वां था वैसे ही। अब प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/6 लिखा है। यदि एक धनराशि पर साधारण ब्याज, यदि एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6
1/6 है। और क्या लिखा है भाई? और महीनों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है। और महीनों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है। ठीक, जो महीनों की संख्या है वो दर प्रतिशत की क्या है? दुगनी है। तो समय और ब्याज दर ज्ञात करें। तो समय और ब्याज दर ज्ञात करें। चलिए भाई, कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। इस सवाल को लगाने के लिए देखो 2 तरीके हैं। या तो आप ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे बिना ऑप्शन के लगाना चाहते हैं तो बिना ऑप्शन के भी लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले इस सवाल में 2 चीज़ें विशेष हैं। महीने की बात कर रहा है और समय दिया है उसमें वर्ष में। तो कैसे लिखेंगे? माना यहाँ पर समय टी माह, कितने महीने? टी महीने। और दर यहाँ पे लिखो, लिखा है महीनों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है। अगर देखें तो महीनों की संख्या अगर दर प्रतिशत की दुगनी है तो यार इसको ऐसा करो, इसको मान लो r% दर, तो इससे समय से क्या है? समय इससे दुगना है, तो ये 2r माह हो गए, महीने हो गए। अब यार महीने को वर्ष में बदलने के लिए बटे क्या होगा? 12, तो इससे काटोगे 6, तो मतलब r/6 आया। अब समझो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पर r/6 समय मान लें और यहाँ पर दर r% माने, तो परसेंट है तो बटे में 100 आ जाएगा, तो बराबर ब्याज बनेगा 1/6। लिखिएगा 6 से, देखो 6 से कट गया, r² बराबर कितना आ गया? 100। तो बताओ r बराबर कितना आया? 10। r का मान 10% आ गया। अगर आपकी दर 10% आ गया है तो यहाँ पर देखो, बात को बहुत गहनता से समझना बेटा, क्योंकि थोड़ी भी गड़बड़ की तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारे पास टाइम कितना है? 2r का मतलब यहाँ पर देखो 20 महीने। कितने महीने? 20 महीने। 20 महीने को अगर 20 महीने को समय में बदलोगे तो यहाँ पर कैसे बदला जाएगा? यहाँ पर बेटा 20 महीने को समय बदलिएगा तो 20 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, मतलब आप लिख सकते हैं 1 सही 2/3 वर्ष। तो आपका आंसर आएगा, एक तो आएगा 10% और दूसरा आएगा 1 सही 2/3 वर्ष। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। समझ नहीं आया बेटा? चलो मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार दोबारा से पूरा सवाल देख लो। यहां पर एक तरफ आप बेटा समय लिखो और दूसरे तरफ दर लिखो। अब दर आप r% मानो। इन्होंने कहा है जो महीनों की संख्या है वो दर प्रतिशत की दुगनी। तो ये बताओ अगर दर r है तो महीने कितने होंगे? 2r। ये 2r महीने हैं, ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं 2r/12 करोगे, 2 छंग 12, मतलब आ गया यहाँ पर r/6 वर्ष। अब ये बताओ 1 साल का ब्याज r% और आपको r/6 साल का ब्याज चाहिए, तो आप इसमें r का % का गुणा करो। तो कैसे लिखोगे? r/6 गुणा r% हटाओ तो बटे में क्या आएगा? 100, और बराबर कितना ब्याज है? 1/6। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। देखो 6 से ये 6 कट गया, ये उधर जाएगा, तो
तो बेटा यहाँ पर सॉल्व हो के आएगा आर स्क्वायर बराबर 100। तो बताओ आर बराबर कितना आ गया 10%। आर का मान 10% मिला। अब ये यहाँ पे लिख दो 10%। अब ये यहाँ पे जब लिखोगे तो कितने महीने बनेंगे, तो आंसर आएगा 20 माह। 20 माह को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दो, 20/12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 1 सही 2/3 वर्ष। बताओ बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? ज्ञानदीप समझ में आ गया भाई? तो देखो ये मैंने मैक्सिमम लेवल तक आपको सवाल को बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कठिन सवाल बनाया जाएगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा। मैंने आपको हर एक पैटर्न में आपको एक एक सवाल बताया है और कोशिश ये की है कि आपको मैक्सिमम लेवल तक मैं सवालों को ले जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कहीं किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो बेहिचक आप हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ आपने समझाई नहीं समझ में आई। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सभी को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है ना भाई? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को गुने से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा कि जब राशि इतने गुना हो जाती है या इतने गुना हो जाती है तो राशि गुने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये बोलूँगा कि साधारण ब्याज में जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन XYZ क्लास 1 से लेके क्लास आज तीसरी क्लास है, तो इन तीनों क्लासों के क्वेश्चनों को घर पे जाके रिपीट जरूर करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप प्रश्नों को आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे ख़त्म करते जा रहे हो, नहीं तो ये साधारण ब्याज का टॉपिक आपके लिए बाद में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सबसे पहले मैंने जितना आपको पहले पढ़ाया है पिछला आज की क्लास के पीछे उस पूरे क्लास को रिपीट करिएगा और आज की क्लास को रिपीट करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल अच्छा ही होता जाएगा। अब देखो गुने वाले सवाल तो बहुत सरल होते हैं, जब मैं आपको गुने वाले सवाल बताऊंगा तब सरल है, लेकिन जब उसके आगे की कहानी बताई जाएगी तो थोड़े से कठिन सवाल शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले उस पीछे की क्लास को रिपीट करिएगा। और बाकी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है मुझसे, तो आप मेरे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 945016471627। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है भाई? चलिए भाई, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और क्लास को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।